दक्षिण पार्श्व में गुरुदेव जी के ब्रह्मचारी यथार्थ जी विराजमान है। आप इतनी कम उम्र में लगभग 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आपने कर लिया है और अनवरत आपकी जो साधना है, इतने मतलब कम उम्र में कितने जितने भी पुराण है, जो भी शास्त्र है, प्राय उसका इनका अध्ययन हो गया है और करते रहते हैं। और जो भक्ति है, एक बार यहाँ आए विश्वनाथ जी, कोई वीआईपी दर्शन नहीं, दर्शन श्रावण मास में लंबी कतार में खड़े होकर के पानी बरस रहा है, दर्शन के लिए खड़े हैं। तो इस तरह से भक्ति भाव से सराबोर हैं आप यथार्थ जी। आप 2 शब्द इस मंच में महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ हम सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम हम हमारे पिताश्री विश्व संत जगत गुरु परम पिता महाब्रह्म ऋषि निरंजन महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री कुमार स्वामी जी के चरणों में सहस्त्र कोटि नमन, सहस्त्र कोटि प्रणाम। हमारी प्रिय परम आदरणीय श्री ऋतु खुशबू जी के चरणों में प्रणाम, जतिन भैया जी के चरणों में प्रणाम, मनदीप भैया जी के चरणों में प्रणाम एवं कृष्णा भैया जी के चरणों में प्रणाम। काशी एक ऐसा स्थान है कि जो व्यक्ति काशी में रहता है वह देवता समान। देवताओं को तक ऐसा अवसर नहीं मिलता जैसा अवसर उस व्यक्ति को मिलता है काशी में रहने। काशी का मैं क्या बखान करूं, सारा बखान तो शास्त्रों ने कर रखा है, किंतु मैं अति प्रसन्न हूं, अति भाग्यशाली हूं कि मुझे इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर, काशी जैसी महानगरी है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो इससे अच्छा समय और कोई हो नहीं सकता। और वैसे भी रात्रि में जितना शिव स्तोत्र का पाठ कर सके, जितना पूजन कर सके, उतना उत्तम है। तो मैं आप जी के चरणों में शिव तांडव स्तोत्रम अर्पण करना चाहूंगा। मैं गायन करता हूं, आप कृपया श्रवण करें। अथ शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितं भुजंग तुंगमार्ग डमट 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 निनाद वट्टमर वयम चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवः। कितना सुंदर वर्णन आता है कि जिनकी जटाओं से गंगा का जल बहता है, जिनके कंठ में नागराज विद्यमान है, जिनका डमरू डमट 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 की ध्वनि करता है, और जो तांडव करते हैं, उन महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। जटा कटा संभ्रम भ्रमण्यलिंप निर्झरी विलोल विज्वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिष्ठणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में वस्तुनि जटा कटा असंभ्रम भ्रमण्यलिंप निर्झरी विलोल विज्वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिष्ठणम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्वरत फलामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रवर प्रलिप्त दिग्बभूमुखे प्रदान सिंधु सुरत्वमुत्तरीय यमेतुरे मनो विनोद मधुभुतम विभरतु भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रहृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठभू भुजंगराज मालया निबद्ध चाट चूटकः श्रियैचिराय जायतां चकोरभंगु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वलल धनंजय स्फुलिंगवानि वीत पंचसायकं नमन्यलिंपनायक सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटाल मस्तुरस्तु नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुर्धुर सुरत कुहून शीतिः तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिंप निर्झरी धरस्त नूतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जुगद्धरंधरः
प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकारिमप्रभ वलंब कंठ कंदलीर जिप्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदम सुरच्छिदम भवच्छिदम मगच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम दमंत कच्छिदम मुझे अखर वसर मंगला कला कदम्ब मंजरी वै तुमके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक बार पुनः आप सबके चरणों में, महादेव के चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम, सहस्त्र कोटि नमः। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतनी कम उम्र में साधना की जो ऊंचाइयों को छूने वाले और निरंतर आप निर्जल व्रत रहने वाले, कई कई दिन यदि व्रत आता है तो बिना आहार के, बिना जल के अनेकों बार हमने देखा ये रहते हैं। और उसी का फल है, क्योंकि बिना साधना के, बिना तप के वाणी में ओज आना और विद्या की प्राप्ति बिना साधना के संभव नहीं है। अभी आप 14 वर्ष की अवस्था के हैं, तो और इतनी कम अवस्था में आपने लगातार कभी भी ना आप कभी मोबाइल देखते, ना टीवी देखते, केवल और केवल शास्त्र चिंतन और भगवत चिंतन में रत हैं। तो आपको पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त हो और उत्तर उत्तर आप वृद्धि को प्राप्त हो, यही बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना है।